बचा लो खुद को और आगे की जनरेशन। यस, इट इज प्रूव्ड, सोलर काम करता है। पर आपने इसको एक्सपेंड क्यों नहीं किया? मतलब ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। नोबडी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बाबा क्या है सोलर। 10,000 पीस आपने घर पे मैन्युफैक्चर किए। वो एक अलग पैशन था कि यस ये फ्यूचर है और करना ही है। 1839 the first solar cell was developed. I used to go by bike when I have started and we have invested nearly CR. मतलब आपने सोलर वेस्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। I got an offer also कि आप सैलरी पे आ जाओ, गवर्नमेंट पे आ जाओ। लॉकडाउन लग गया, सब कुछ लॉस। माय बिगेस्ट सपोर्ट इज माय मॉम। गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देगा, क्या है सोलर, कैसा काम करता है। पड़ोसी का सक्सेसफुल होगा तब मैं करूंगा, जब तक पड़ोसी नहीं कर रहा तब तक मैं भी नहीं करूंगा। आपको करना ही है सोलर। किसी भी देश को अगर ग्लोबल पावर रिच बनना है तो उसको अपनी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का अगले 10 साल में क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या ये एक मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए बनने वाला है या नहीं, एक इंडिविजुअल की लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, इंडिया के लाइफस्टाइल पे एंड एनर्जी सेविंग कैपेसिटी पे क्या ये असर करने वाला है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने वाली हैं उन पर कैसे इम्पैक्ट करेगा, इंडस्ट्रीज़ को कैसे चेंज करेगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट श्रीकांति, जो फाउंडर हैं सनरजाइज एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, जिनकी कंपनी इसी चीज़ पर काम करती है कि कैसे सोलर एनर्जी को इंडिया की फर्स्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए, कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़फुल समझें और इसको यूज़ करें। वेलकम श्रीकांति इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच जीत। पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप सोलर एनर्जी के फील्ड में कैसे आए या इस डिपार्टमेंट में आप कैसे आए? तो यस, माय जर्नी वाज स्टार्टेड विद एम्बेडेड सिस्टम। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, तो जैसे सब लोग इंजीनियर होने के बाद प्लेसमेंट में प्लेस होते हैं, वैसे मैं प्लेसमेंट में TCS में प्लेस हुई थी। एंड देन आई शिफ्टेड टू द सोनी एरिक्सन एंड वन ऑफ द कंपनी विच इज़ द इटालियन कंपनी APS। सो आई वाज वर्किंग एज अ एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर जो सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाती है। 2008 में सिक्योरिटी सिस्टम्स आर लाइक वेरी क्रूशियल, राइट। वो ईजिली अवेलेबल नहीं थे, तो वो टाइम पे वो डिज़ाइनिंग करना, उसका इम्प्लीमेंट करना, दैट वाज माय जॉब। तो ये जॉब के लिए मैं पोस्टेड इन मेनी कंट्रीज, जैसे कि ताइवान हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया। सो आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट बेस। सो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो गल्फ का जो वोटिंग मशीन है गल्फ का, उसमें उर्दू इम्प्लीमेंट करना था। दैट वाज माय वन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। एंड वही काम करते करते फिर मैंने देखा जैसे कि जर्मनी में है। इम्प्लीमेंटेशन में आपका क्या काम था? मेरा पूरा डिज़ाइनिंग का काम था। और वो सिस्टम जो होता है छोटा, जैसे कि अभी मोबाइल में इतने सारे लैंग्वेजेस आपको अवेलेबल है। इफ़ यू रिमेंबर 2004-05 में कोई लैंग्वेज अवेलेबल नहीं था, ओनली इंग्लिश। तो अभी आप हर एक रीजन, इंटरनल इंडिया के रीजन लैंग्वेजेस भी आप कर सकते हो। सो वो करने का तभी स्टार्ट हुआ था 2007-08 में। हमने वो सिस्टम में इनबिल्ट किया एंड एक्चुअली आई लर्नड। वो उर्दू सीखने वाली स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वांट टू नो कि आप एक बार ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। अगर वो कंपलसरी आपको सक्सेस करना है तो आपको बेस से जाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ दी एक्चुअली माय पैशन ऑफ वर्क कि मुझे बेस से करके ही करना है। सो वी एक्चुअली विजिटेड सो मेनी मस्जिद। वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें उर्दू सीखना है, कोई आ सकता है क्या। एक अच्छे बंदे थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं सिखाता हूँ, आप इतना सिखाना। सो ही यूज्ड टू कम टू माई होम टू टीच मी डेली का 2 घंटा। तो क्या होता है ना, थोड़ा सा इट्स अ चैलेंजिंग, बिकॉज हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो वो ऐसे लिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सबसे बड़ा वो चैलेंजिंग था कि वो कंडीशन क्या थी सिखाने से पहले? हाँ, वो तो फर्स्ट डे हम लोग नॉर्मली बैठ गए जैसे बैठते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं सिखा नहीं पाऊंगा। मैंने बोला क्या हो गया? आपको पूरा दुपट्टा लेना पड़ेगा, आपको चूड़ीदार पहन के बैठना पड़ेगा, और स्टार्ट करने से पहले आपको जो किताब होती है उसका पूरा लाइन लिखना पड़ेगा सुबह का। मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, अभी सीखना है तो कर लेंगे। एंड एज वी रिस्पेक्ट ईच रिलीजन, सो ये सीखा, फिर उसमें इनबिल्ड किया इन द गल्फ वोटिंग मशीन्स एंड सक्सेसफुली इट इज डन। सो इन दैट ड्यूरेशन व्हेन आई वाज एक्चुअली वर्किंग इन वेरियस कंट्रीज, आई वाज सीइंग कि
फील हो रहा था कि बाबा सोलार इतना चल रहा है, बिकॉज वहाँ पे देखते थे ना, अपने यहाँ पे तो सोलार था ही नहीं 2008-9 में। आई स्टार्ट सर्चिंग समथिंग, बाबा क्या है सोलार, कैसा है, कैसा काम करता है, ये लोग इतना क्यों सोलार कर रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे जर्मनी में एक घर के ऊपर लगाया था ना, उसमें कितना जनरेट हो रहा है, हर घर के नीचे एक डिस्प्ले रहता था कि रोज इतना जनरेट हो रहा है और हम लोग सोलार से इतना यूज़ कर। मैंने वही सोचा, अगर इनके पास हार्डली 120 डेज सनी डेज है जहाँ पे उनको सनरेज मिलता है, if they can do this much of wonder, isn't it, who were paying 10,000 rupees light bill, तो वो 1,500 रुपये पे कर रहे हैं, बाकी सब तो उनको फ्री मिल रहा है। दैट वाज माई किक पॉइंट कि वो अपने इंडिया में तो अगर सोचोगे तो जितना चाहिए उतना है। आई कैन एक्चुअली काउंट ऑन 365 डेज, राइट। तो दैट वाज माई फर्स्ट क्लिक एंड आई डिस्कस्ड एट माई होम कि मैं वहाँ का जॉब छोड़ के यहाँ पे आना चाह रही हूँ। So they supported me like anything. Yes, you can do that, no problem. कौन से साल की बात है? 2008-9 या 8 खत्म होते होते 9 जस्ट स्टार्ट हो रहा था। So I decided to come back to India and then I winded up and फिर सबसे फर्स्ट साथ था कि करना क्या है यहाँ पे आके, बिकॉज नोबडी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बाबा क्या है सोलार। हम लोग बताते थे कि सोलार से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, सोलार से फैन चला सकते हो, कुछ भी क्या बोलते हो, कुछ भी आप ऐसे ही बोलोगे हम लोग मान लेंगे, लाइक दैट इट वाज। लेकिन 2000 साल की बात है ये? 9-10 में आपने स्टार्ट किया था। इंडिया आप आ गए थे वापस एंड यू स्टार्टेड। बट पता नहीं था कहाँ से स्टार्ट करना, बिकॉज देयर वाज नॉट सच अ बिग पॉलिसीज एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो एंड नॉट कि ऐसे हम बाबा स्टेप ले रहे, कुछ काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट ओके, मुझे पता था ये आने वाला है 100%, बिकॉज आई सॉ 1839 was the first solar cell was developed. Okay. तभी बैकवेल also one of the scientists, he was doing something with electrode. At that time he got to know कि बाबा यस हम लोग सनलाइट से, नॉट टेम्परेचर, सनलाइट से हम लोग वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं. सो कैन यू इमेजिन 1839 एंड नाउ इट इज 2010 we have started the solar first policy. Still लोग इतने अवेयर नहीं है और यूज नहीं कर रहे हैं. सो वो एक प्रूवन टेक्नोलॉजी हो गई थी. ओके, एफिशिएंसी कम है, जगह ज़्यादा लगता है. दीज ऑल थिंग्स आर द फर्स्ट स्टेप्स, यू नो, स्टार्ट करने में आपको कोई भी टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है. सो इंडिया में फिर वो स्टार्ट हुआ, फिर मैंने देखा कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है. सो वी हैव टू प्रूव. So then what we have decided, okay, we'll start with our first product. So we have designed, as I'm an engineer, as a designer. Okay. So we have designed a small circuitry which will give you the 40 hours of backup of the light. Okay. LED light. Okay. So that was the successful product. We have manufactured more than 10,000 pieces and we sold it also. Okay. Various parts in Maharashtra. तो ये manufacture कहाँ किया आपने? हमने घर पे ही स्टार्ट किया था. 10,000 पीस आपने घर पे मैन्युफैक्चर किए? से कम एक साल लगा उसको. आप बता सकते हो. तो जैसे जैसे बना, प्रूव हो रहा था, तो हमारा फर्स्ट कस्टमर था यहाँ पे ही वाशी में. सो ही हैज़ अ स्मॉल, ये टपरी होता है ना, और टपरी में उसको क्या प्रॉब्लम था, उसको कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलते. दैट इज़ इलीगल, मतलब ऐसे बैठे रहते बेचारे, वो भाजी वाले होते हैं वो सब. तो उनको प्रॉब्लम क्या था कि वो लाइट रोज़ घर पे लेके जाना, चार्ज करना, फिर वो कभी होता है कभी नहीं होता है. सो ये लाइट रखने के बाद वो वीकली एक ही बार चार्ज करना पड़ता था उनको, बिकॉज 40 आवर्स इज बैकअप. और अपना जो सोलर पैनल है छोटा सा, इतना सा ही था. तो दैट सोलर पैनल यू कैन पुट ऑन टॉप ऑफ दी योर टपरी, या फिर कहीं पे भी रख दो, वो चार्ज हो जाएगा. सो दैट वाज अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल प्रोडक्ट. सो यू स्टार्टेड फ्रॉम दैट. तो हमें भी प्रूव हो गया कि यस, सोलर वर्क्स. पर आपने इसको एक्सपेंड क्यों नहीं किया? मतलब ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब हर एक टपरी पे ये होना चाहिए. एग्जैक्टली. बट एट दैट टाइम ना 2011 एंड हाफ, जो 12 स्टार्ट हुआ था, मोर देन 40 फीट कंटेनर फ्रॉम द चाइना इट इज डम्प्ड. ओके. तो बिट ऑब्वियस, आपको पता है जब चाइना वॉल्यूम में खेलता है तो प्राइसिंग में हम लोग नहीं बैठते हैं. दैट वाज द मेन. एंड ऑन दैट टॉपिक आई विल जस्ट डिस्कस दैट लेटर ऑन. उसी पे हम लोग मार खाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी बनाते हैं तो कैसे वॉल्यूम में बनाते हैं. अपना कैसा है, 10 बनाओ, देखो क्या होता है, देन ये करो. इट्स नॉट लाइक दैट. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी एक्टिव ओवर देयर. तो फिर वो डंप होने के बाद वी आर सेलिंग एक्चुअली, यू नो, नियरली 1,500 लाइक दैट. बट उन्होंने 800 में ला दिया. फिर कौन लेगा? शिफ्ट होना पड़ा. बट द एडवांटेज इज, यस, इट इज़ प्रूव्ड कि सोलर काम करता है. तो हम लोग जिसके पास जाते थे ना, वो देख के खुद ही बोलता था कि यस, इट इज़ वर्किंग इट आउट. सो लाइक दैट वी हैव स्टार्टेड आवर प्रोडक्ट. एंड वो प्रोडक्ट होने के बाद स्लोली फिर गवर्नमेंट में, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट MOP है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है,
जैसे कि MSME है, MSME में तो बहुत ज़्यादा अनस्किल इंडिया, सो ये दो डिपार्टमेंट जो है ना, दे आर वर्किंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि उनको पता है कि आप अवेयरनेस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा. सो दे अप्रोच्ड मी. सो मैंने कहा कि अभी इतना एक्सपीरियंस तो मुझे है नहीं कि मैं जाके इतने बड़े प्लांट पे काम करूँ. तो वन ऑफ द सीनियर गाई फ्रॉम द गवर्नमेंट ही टोल्ड मी दैट आप इधर आओ और बताओ जो आप बात कर सकते हो इनमें से कौन बात कर सकता है. सो ऐसा हो गया कि ये ग्रुप में ओके थोड़ा सा आई नो, क्योंकि बाहर से देख के आई थी. एंड देन आई ट्राइड टू डू समथिंग. दे टोल्ड मी कि ओके यू जस्ट गेट इन टू दिस वन ऑफ द टीम विच वॉज इन द कच्छ गुजरात, जहाँ पे एक 5 मेगावाट का चल रहा था, छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था. सो वहाँ पे फिर आई विजिटेड एंड दे टुक मी ऑन द स्मॉल टेक्निकल डिज़ाइनिंग ऑफ द ग्रुप. तो वहाँ पे स्टार्ट हो गया मेरा. देन आई गॉट अ ऑफर ऑल्सो कि आप सैलरी पे आ जाओ, गवर्नमेंट पे आ जाओ. मैंने बोला मुझे बहुत कुछ करना है, आई हैव अ प्लान दैट ओके सोलर में इतने करना है, तो वो बॉन्डेड हो जाएगा. बट क्या विल बी ऑन द पैनल, यू नो, मेक इन इंडिया इज़ वन ऑफ द टीम विच activated in 2014 by the Modi Sarkar. So tabhi the ultimate aim from the Modi Sarkar is to reduce the import and to increase the export. Yes. So I would like to share that yes, we have achieved something. ऐसे करके फिर जर्नी स्टार्ट हो गया. So we are the first 3 कंपनी में आते हैं जिन्होंने सोलर नेट मीटरिंग इंस्टॉल किया महाराष्ट्र में. सो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटेशन ये वो. बट द क्रूशल इज अगेन गवर्नमेंट में ना सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग ही नहीं दिया. जब हम लोग जाते थे एप्लीकेशन ले लो, काहे का एप्लीकेशन, क्या है ये, कैसे लेना है, कितना टाइम लगेगा. सो इट वाज लाइक दैट. मेथोडोलॉजी सेट करना पैरेलली गवर्नमेंट का काम चालू था, और हमारा अवेयरनेस कैसे चालू था कि आप लगाओ, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब इतना आपको आप बचा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. सो सक्सेस स्टोरी आई कैन टेल यू. 3-4 कॉलेजेस आर देयर हु आर पेइंग 1.5 लाख रुपए, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देते हैं. And after installation of the solar net metering, now they are just paying 1 or 2,000 rupees, which is nominal. Okay. And they got 3-4 साल में उनका ROI निकल गया. और आज की डेट में मतलब 6-7 साल हो गया वो कर रहे हैं. Okay. उसमें से 3 साल और 4 साल वो एन्जॉय कर रहे हैं. नेक्स्ट 20 years they are going to enjoy the free electricity cost. That is success. आई जस्ट वांट कि आप हमारी ऑडियंस के साथ लॉकडाउन वाली स्टोरी शेयर करें, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, और बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे. सब लोग बोलते हैं कि आपको है ना एक स्टेप बाय स्टेप चालू करना चाहिए. तो आपको मैंने फर्स्ट स्टेप बताया कि जैसे हमने प्रोडक्ट चालू किया छोटा सा, उसके बाद नेट मीटरिंग आ गया विच इज़ द लिटिल बिट बिगर साइज ऑफ दिस. एंड देन व्हाट नेक्स्ट. तो मेरे दिमाग में स्टार्ट हो गया हमारे क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. सो वी थॉट अभी पावर प्लांट्स इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नेट मीटरिंग जो रूफटॉप है वो आपके लिए है, मतलब आप आपके घर के लिए आप एंजॉय करो, दैट सेट. सो व्हाट अबाउट नेशन. देयर इज वन पॉलिसी विच इज कॉल्ड JNNSM पॉलिसी. That is Jawaharlal Nehru National Solar Mission Policy, which was designed in 2010. That is the 20 gigawatt. After coming Modi Sarkar on the panel, they have shifted to the 100 gigawatt. And now they are talking about 500 gigawatt till 2030. So उसमें क्या कर सकते हैं. Then I realized okay, land is most important. I started कि कहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आता है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. पता चला जब मैंने स्टडी करना चालू किया कि मेरे ही एरिया में इट इज़ द हाईएस्ट वन विच आई एम गेटिंग, दैट इज़ द सोलापुर इन महाराष्ट्र. सो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑफ द लैंड. तो उसमें कैसा था कि वी हैव स्टार्टेड जस्ट सर्चिंग द लैंड. लैंड मिल गया. वो सब लोग बोलते हैं कि मैडम आती है, क्या देख के जाती है पता नहीं. मतलब उनको लगता था कि मैं खेत ले रही हूँ बंजर ज़मीन में, या एग्जैक्टली क्या करेंगे ये. हाँ, इतना बड़ा लैंड क्यों चाहिए इसको, क्या करें, फैक्ट्री आने वाली है क्या आने वाली है. हेलो रुको मैं बताती हूँ. सो आई स्टार्टेड विद, एक्चुअली आई कैन टेल यू, आई स्टार्टेड विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट. आई कैन टेल बिकॉज वो इट इज़ एक्चुअली वेरी फार फ्रॉम हियर. ओके. तो मेरे सोलापुर से वो कम से कम एक 60 किलोमीटर है. आई यूज़ टू गो बाई बाइक when I have started. Can you imagine to go on bike? Like ये था. I used to get 20,000 rupees per acre. Okay. Land. Can you imagine 15 to 20,000 rupees the same area में. कोई नहीं था वहाँ पे. Actually we acquired more than 280 acres of land. Okay. MOU किया हमने सभी फार्मा के साथ, एंड रेडी फॉर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. सो एवरीथिंग वॉज रेडी एंड वी हैव इन्वेस्टेड नियरली 3.5 CR at that time to get this all at one level. Because if you want to get some investors on board, they'll ask first question, आपने क्या किया है, isn't it? आप 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो
और बाइक या स्कूटी पे जा रहे हो दूसरी जगह पे नहीं लैंड ये ना आई थिंक इट टुक 8 to 9 months व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट महीना सेकंड महीना में जो था ना तभी मैं आई यूज्ड टू गो देयर तो काम चालू ही था आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया अपना पैसा इन्वेस्ट किया सम इन्वेस्टर्स वेर आल्सो देयर घर रख के वगैरह किया बिकॉज वो एक अलग पैशन था कि यस ये फ्यूचर है और करना ही है तो आपने अपना घर गिरवी रख दिया हाँ वो भी रखा था तो सब करके देन आई वाज रेडी एंड मार्च 230 CR जो आने वाला था बाहर से एवरीथिंग वाज डन सो इट टुक नियरली 2 years हम लोगों ने पैसा भी लगाया वहाँ बाहर से कमाया और वापस लगाया ये सब किया एंड देन ही सपोज टू लैंड लॉकडाउन लग गया तो वो सब पूरा बाउंस बैक मार दिया फिर सब कुछ लॉस मतलब ऐसा लगा कि क्या करें अभी एक मोमेंट में ऐसा भी लगा था कि बाबा इतना बड़ा स्टेप लिया हमने बिकॉज आई एम फ्रॉम दी वेरी मिडिल क्लास फैमिली नॉट लाइक हाँ बाबा फंडिंग है मेरे पीछे समझ में नहीं आ रहा था 1 month वी आर ब्लैक कंप्लीटली ब्लैंक आपको पता है 2-4 लाख रुपए 6 लाख रुपए 10 लाख रुपए हम लोग कर लेंगे इट्स इन करोर्स तो मतलब क्या करें 3.5 जो हमने इन्वेस्ट किया वो तो गया ना वो नहीं आया दैट इज ओके बट 3.5 करे क्या उसका इट टुक सम टाइम टू डाइजेस्ट कि हाँ बाबा हो गया है ठीक है ये अपने लाइफ में हो गया बिकॉज हम लोग ऐसे ही चढ़ रहे थे ना कंटिन्यूसली इसका पैसा वो घुमा रहे थे कमा रहे थे देन सडनली फिर द रिलेशन विच आई हैव मेंटेन्ड विद ऑल माई पार्टनर्स हु आर वर्किंग विथ मी इट्स लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए सब हो गए जो काम करते हैं वहाँ पे अगर आपको दूसरा खड़ा करना है तो आपको कम से कम 60 से लेके 80 lakhs तक का आपको कंपलसरी चाहिए दूसरा खड़ा होने के लिए तो मेरे पास ऑप्शन क्या है दिस इज़ माई स्ट्रेंथ और मुझे दूसरा खड़ा करना है तो मैंने सिर्फ 10 मिनट में डिसीजन लिया कि मुझे खड़ा करना है 100% हमें खड़ा करना है so me and my partner he is life partner also so we sat and we decided okay I shared with him कि okay करना है we asked पैसा कहाँ से लाएंगे इतना एंड माई बिगेस्ट सपोर्ट इज़ माई मॉम मैंने मम्मी को पूछा तो मेरे पास उतना गोल्ड आई डोंट लाइक गोल्ड वेयरिंग इतना बड़ा तो मेरे को पूछा तेरे पास इतना गोल्ड है सो जस्ट लेट मी ट्राई वंस इतना हो गया मेरा नेगेटिव सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर लाइफ टाइम एक सेकेंड नॉट इवन 1 second उसने 1 second में हाथ का ये वो निकाल के ये दे दिया उसको एंड दैट वाज माय एक्चुअली यू नो अगेन रीबर्थ आई कैन टेल इन द बिजनेस सेक्टर तो सारे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मैंने बोला कि मैं नहीं दे सकती हूँ आप निकल जाओ आप अपना देख लो मैं कुछ नहीं दे सकती बट आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो कि यू नो वो खड़े रहने दो मैडम जब होगा तब सबने अपना स्वेट इक्विटी दिया हम लोग काम करेंगे खड़ा करेंगे आपके लिए सो यू वोंट बिलीव 6.5 में 50 megawatt अगेन विथ 130-140 acre land is ready. The solar infra is ready to sell and at that time 50 lakh rupees भरना था तो 1 month I got तो 2 कंपनीज को अप्रोच किया मैंने उनको बोला कि आपको 50 लाख भरना पड़ेगा ये आप ले लो प्रोजेक्ट कंप्लीट ठीक है दैट कंपनी गिव्स मी अ वेरी low profit but it's okay this is first step to come out of it so I sold that successfully we celebrated like anything ठीक है उससे आगे but still also we are not you know 3 and 3.5 पे पूरा नहीं आए but yes it was a started point तो एक बार start हो गया then we develop again a new Chetak Energy which I told you that is the next one अभी और एक रेडी है जो हमने बेचा है जेंसॉल को कहाँ से ये गट्स आते हैं या एनर्जी आता है इस इतना रिस्क लेने का घर बिक गया है गोल्ड बिक रहा है स्टिल यू हैव दैट गट फीलिंग या बोल सकते हैं कि वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है आपका कि ये करना है और ये होगा One is vision, clearly vision. Parallelly, I know the industry where it is going on, what the government is taking place, and how it is actually benefited to every common man. One small thing actually I want to tell you that my mom's gold, I returned her within next 14 months. बट रिटर्न किया तब का जो फील था ना दैट फील वाज लाइक करोड़ कमा के भी नहीं आता होगा एग्जैक्टली मतलब मुझे बीच बीच में डर लग रहा था कि भाई मैंने ये भी तो लॉस नहीं किया सो यस तो है अपना योर हार्ड वर्क योर विजन एंड प्लस पैशन तो 100% हो ही जाता है जैसे आपने बोला कि आपने कई कॉलेजेस हैं जिनका बिल 60-70 हज़ार आ रहा था या घर में जिनका बिल 4,000 आ रहा है राइट वो 2,000 हो सकता है या 1,000 हो गया है या बड़ी बड़ी कंपनी फ्री भी हो सकता है और जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनका 60,000 से 2,000 या 1,000 आप बता रहे थे Right. कितना बिल हो गया है
Okay. जब इतना अच्छा सब चल रहा है या इतना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो क्यों लोग इसमें पैसा नहीं लगा रहे, या फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या सोलर एनर्जी इतना फेमस क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सबको पता है राइट कि इट इज़ प्रॉफिटेबल। सन और इंडिया की जो लोकेशन है 365 दिन कुछ रीजन में, मुंबई बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे तो 365 दिन आ रही है सनलाइट, और ये फ्री है। मतलब आपने वो वेस्ट को, सोलर वेस्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है। राइट मतलब एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो क्यों लोग इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको दिखता है? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अवेयरनेस। ठीक है, किसी भी न्यू इंडस्ट्री को अवेयरनेस। एज पर इंडियन मेंटेलिटी हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग बिलीव नहीं करते, जब तक देखते नहीं तब तक बिलीव नहीं करेंगे। पहले उसको लगाने दो, इफ इट इज सक्सेसफुल देन आई विल गेट इनटू। पड़ोसी अगर लगाएगा तो हम लगा और लेंगे, वो सेफ है तो मैं लगा लूंगा। लाइक दैट द मेंटेलिटी इज एक्चुअली देयर फॉर एनी टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, दैट इज वन। सेकेंड क्या हुआ, अवेयरनेस बहुत कम है। यस, पॉलिसीज आर वेरी गुड। एक्चुअली देखा जाए तो इफ़ आई कंपेयर विद अदर कंट्रीज तो पॉलिसीज आर वेरी गुड, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्चुअली चैलेंज इन इंडिया। ओके, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है कि देखो, इंडिविजुअल आपका भी ये काम है, मेरा काम है कि मैं एटलीस्ट सोचूं बाबा ये पॉलिसी है तो क्या पॉलिसी है, मैं कैसे लगाऊं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओनली सब्सिडी के बारे में सोचते हैं। अभी बताइए गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देगा, कहाँ तक सब्सिडी देगा, राइट? डोंट कैलकुलेट द ओनली सब्सिडी है तो मैं लगाऊंगा, बिकॉज आप सेकेंड साइड भी देखो कि आप कितना बचा रहे हो। दैट इज ऑल्सो द सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी, राइट? अभी आप देखो, छोटे छोटे चीज़ों के लिए टैक्स देते हो, बट उसके लिए अभी तक टैक्स नहीं है। गॉड ग्रेस वो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए इन फ्यूचर। तो आप वो सोचो कि 4 साल में मैं कितना बचा सकता हूँ। सेकेंड रीजन, एज आई टोल्ड यू, द इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ है, इतने गलत और इतने अलग अलग मिथ है ना। तो साइट पे सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बोल दूं उनको। वो मिथ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जहाँ पे सोलार नहीं जाएगा। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। पहली चीज़ ये है कि लोगों को ये मिथ है कि अगर पड़ोसी का सक्सेसफुल होगा तब मैं करूँगा, जब तक पड़ोसी नहीं कर रहा तब तक मैं भी नहीं करूँगा। हाँ, पड़ोसी इन द सेंस कोई तो करे, कोई भी करे, मतलब तो हो जाए वो बचा रहे सोसाइटी में, फैमिली में कोई करेगा तो हम देखेंगे, तो हम नहीं देखेंगे। तो हम नहीं देखेंगे। बहुत ही स्वीट मिथ बोल सकती हूँ मैं उसको, बिकॉज वो जब सुना तो मुझे लगा कि ऐसा भी कोई सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोलार लगाओगे ना तो सोलार पैनल का जो फ्रीक्वेंसी आता है ना वो आपकी जान ले लेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी, एक तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे। सोलार छोड़ता नहीं है टेम्परेचर, वो तो उल्टा लेता है, करता है, राइट? जो भी लाइट आ रहा है वो ऑब्जर्व करता है। सो बिट ऑब्वियस आपका जो टेम्परेचर बढ़ने का सवाल है वो तो आएगा ही नहीं। अभी देखो, अवेयरनेस मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप टू गेट द अवेयरनेस फॉर द बिजनेसमैन, बिकॉज क्या आइडेंटिफाई किया हमने, जब तक बिजनेसमैन आएंगे नहीं ऊपर विद द इन्वेस्टमेंट तब तक ये इतना फास्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल इज नॉट इन आवर हैंड। हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट येस द इंडस्ट्रीज आर देयर वेयर वी कैन फोर्स देम। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल इंडस्ट्री हैज़ टू बी कंपल्सरी इंस्टॉल्ड सोलर पैनल। तो वो करने के बाद देन मेरे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गए। फ्रॉम 2015 आई एम टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम द MSME actually arranged all the trainings, and then I just go and tell them these are the actually business opportunities which you can start into. For example, solar panel manufacturing, more than 30 small component manufacturing you can start from 5 lakhs to unlimited, मतलब 20 CRS ऐसे। तो I have trained more than 35,000 businessmen till now. ओके, वन बाय वन बात करते हैं। पहला, अगर मैं कोई इंडिविजुअल हूँ जिसको अपने घर में सोलर पैनल लगाना है, कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसीजर होता है सोलर पैनल लगाने का, और कितना मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले एक इंडिविजुअल के बारे में जानते हैं, फिर हम बड़े आपके प्लान्स के बारे में बात करेंगे। श्योर। अभी इंडिविजुअल कैसा है कि हम लोग क्या सोचते हैं पहले कि अगर चलो ठीक है, एक नॉर्मली मैं 3,000-5,000 भर रहा हूँ महीने का, आई एम हैप्पी, मैं क्यों इन सब में घुसूँ। फ्रॉम लास्ट 45 years ऑफ डेटा ऑफ MSEB इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अब कोई भी स्टेट इन इंडिया, इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग बाई 5 to 8%। तो वो तो इंक्रीज होते रहेगा। अभी देखिए, आपके घर पे भी आप कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो आज नॉर्मली भरते हो। सो अगर आप 3-4 हज़ार रुपये भर रहे हो तो आपको कम से कम एक 1.5 से लेके 2 लाख रुपए तक का आपका प्लांट आ जाएगा।
ओके जिसमें आप जो अभी भर रहे हो, जो आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, दैट ऑल लोड कैन बी एडजस्ट। उसके हिसाब से अगर आप लोन पे जाओगे, फंडिंग के लिए जाओगे, विच आर अवेलेबल विद सो मेनी बैंक्स, NBFCs, कंपनीज आर ऑल्सो गिविंग दिस ऑप्शन कि आप EMI में पे करो। सो आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करो, उसका टेन्योर पीरियड प्लस उसका लोन एंड व्हाट यू आर पेइंग राइट नाउ, द इलेक्ट्रिसिटी बिल विच विल बी इक्वल टू योर EMI। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं सोलार पे स्विच करता हूँ, अगर मैं EMI पे ले रहा हूँ तो मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं दे रहा था वो मैं भरते रहूँगा और 3 साल में 4 साल में वो मुझे फ्री हो जाएगा, और तब भी फ्री ही है पहले दिन से, क्योंकि 4,000 तो मैं वैसे भी बिजली का बिल दे ही रहा था। वो आपकी सोच है, सब लोग ऐसा नहीं सोचते। सब ऐसा लोग नहीं बोलते मैं सोचते? अभी कितना भर रहा हूँ, वो भी तो अच्छा। रिकवर करना है मुझे। पर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल से सेव कर रहे हैं ना, फिर वो हाँ बिल नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो बिल जो आपका नॉमिनल होगा 50-60 रुपए, 100 रुपीज़ का जो मीटर का ये रहेगा वो आपको आएगा, दैट इज़ ओके। अभी ये कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे। करेक्ट। दिन में तो सोलार से मैं चला लूँगा, सबसे बड़ा मिथ। रात में क्या करूँगा? एक्चुअली दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन सोलार। इसीलिए आज के डेट में अगर आप रिसोर्सेज देखोगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो आज भी हम लोग कोल पे है, ठीक है। कोल पे है क्या, हम लोग मैक्सिमम कोल पे ही है। 80% कॉल पे। No, not 80% actually. It was in 2013, it was just 63%, and now if you see in 2024 where we are sitting, that is nearly, I can say 51% पे पहुंच गया है। So कोल आज भी 50% आप पकड़ सकते हो, but it will get slowly down. इसको टाइम लगेगा और 20 साल आराम से लगेगा। अभी भी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं ना, वी आर एक्चुअली इनटेकिंग 10,000 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशन अभी भी ले रहे हैं हम लोग। आप अगर WHO का रिपोर्ट देखोगे ना, 2% न्यू बॉर्न बेबीज हैव लंग्स इफेक्टेड ड्यू टू दिस। सो आपको करना ही है सोलार भाई, बचा लो खुद को और आगे की जनरेशन को, राइट। तो अभी आपके सवाल पे आती हूँ, रात को कुछ नहीं कर सकते, बट येस उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है दैट इज कॉल्ड एज ए BESS सिस्टम, दैट इज द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जहाँ पे आज के डेट में आई बेट मतलब विथ फुल टेक्निकल प्रूवन कि आप 24 आवर्स सोलार में डिपेंड रह सकते हो। ठीक है, तो ये अभी इंडिविजुअल आदमी के रीच में है कि 100%। अभी मैं अगर अपने घर पे सोलर पैनल लगा रहा हूँ तो मैं बैटरीज इंस्टॉल कर सकता हूँ। यस। तो इज इट अ सिंपल बैटरी जो इन्वर्टर और बाकी चीज़ों के साथ आती है, या दिस इज समथिंग डिफरेंट? यस, इट इज समथिंग डिफरेंट। इसमें क्या है कि आपको जो बैटरी यूज हो रही है दैट इज लिथियम आयन बैटरीज। दोज बैटरीज स्मॉल इन साइज, और इसमें कैसा है कि आप 4 दिन बाहर गए हो, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो इसमें सेल्फ डिस्चार्ज नहीं है, वो वहाँ पे ही रहेगा, बहुत थोड़ा माइनर सेल्फ डिस्चार्ज है, तो आप सेफ हो। दूसरा क्या है, ये बैटरी से आप जो चाहिए वो चला सकते हो। फॉर एग्जांपल 100% ग्रीन आपको होना है, तो आपका जो डेली का सपोज 20 यूनिट्स यू वांट, उसके साथ आप चार्जर लगा लो, जो EV चार्जर है वो भी सोलार पे चलेगा। तो जो आपका EV चार्जर प्लस सोलार पे चलने वाला है, तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो फॉर योर इलेक्ट्रिक कार, दैट इज़ 100% रिन्यूएबल, वहाँ पे कर सकते हो। और ये सब होने के बाद और एक एडवांटेज है, यू कैन क्लेम फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फॉर दिस, दैट विल बी योर एडिशनल इनकम। क्या अगर मैं ज़्यादा सोलर पैनल लगाता हूँ तो मैं वो एनर्जी बेच सकता हूँ? फॉर रूफटॉप आपका जो सैंक्शन लोड होता है ना, दैट इज़ योर लिमिट, उसके बाद आप नहीं जा सकते। सो सैंक्शन लोड जो आपका है वो आपका नीड वाला है, सो उसमें ज़्यादा होगा ही नहीं। इनके साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी EV कार्स आ रही हैं, उनकी बैटरीज जो हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को वैसे ही नुकसान पहुंचाएंगे आगे जाके। या इट्स अ बॉम्ब, यू आर राइट। सो उसका रिन्यू कैसे होगा, या वो रिन्यूएबल चीज़ है लिथियम आयन बैटरीज, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या वो वेस्ट है? Jit, believe me, this is very actually strong and correct point which you raised. Thanks for this, because as what we are more safer if we are not, having a plan for the recycling. क्योंकि अभी जो चल रहा है वो ठीक है। अगर आप वो नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल अभी बड़े बड़े प्लांट्स में बोलो या फिर बहुत सारे ऐसे रूफटॉप भी है जो साइक्लोन में उड़ गए हैं, यू कैन नॉट यूज दैट अगेन, राइट। उसका क्या करें, उसमें सिलिकॉन है, उसमें ग्लास है, उसमें एल्यूमिनियम है, उसमें मतलब आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल है। मैं पहले सोलर पैनल की बात करती हूँ, बाद में बैटरी की बात करती हूँ। तो सोलर पैनल का जो ये सब है, दिस विल एक्चुअली हार्म ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ वन। सेकेंड, एनिमल्स हो जो भी लाइव है उसको तो करेंगे ही करेंगे, एंड इट विल इम्पैक्ट ऑन कंप्लीट योर इन्वायरमेंट। कहाँ डालोगे पता नहीं, आप
दूसरी कंपनी है वो कहाँ डालेगी पता नहीं। अगर आज के डेट में आप देखोगे तो नियरली मोर देन 500 मेगावाट पैनल्स वेस्टेड है। सब ने अपने अपने गोदाम में रखा है, बहुत सारे। आई हैव अ क्लाइंट्स जिन्होंने रखा है, क्योंकि सोलार में आपको स्टैंडर्ड बहुत देखना है। 25 साल इट इज़ ओपन इन द इन्वायरमेंट, सो इट शुड बी प्रॉपर स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, द इंडस्ट्री वॉज नॉट मैच्योर्ड, तो किसी ने भी ऐसे ही लगा दिया फास्ट में, तो वो आ गया बाहर। अभी दैट इज सेकेंड स्टैंडर्ड, वो सब बाहर आ गया। तो व्हाट विल डू दैट इज अ रिसाइकलिंग प्लांट, कंप्लीट रिसाइकलिंग प्लांट है जो हम लोग एक मलेशिया में कंसल्टेंसी दे रहे हैं टू सेटअप। वन इज कमिंग इन चेन्नई एंड वन इज कमिंग नियर बाय दिल्ली। सो 3 सेटअप है। तो आपको क्या करना चाहिए? हो सकता है ये वेस्ट 100%। आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। तो ये करना ही चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी डेंजरस। तो रिसाइकल में भी क्या है, इतना बड़ा बेनिफिट है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। रिसाइकलिंग में आप जैसे ही वो पैनल निकालोगे, कंप्लीट सिस्टम, आपको सिर्फ पैनल डंप करना है और वो पूरा कंप्लीट सिस्टम है। सेपरेटर है, उसमें मैग्नेटिक है, अलग अलग प्रोसेस है जिसमें आपको अलग अलग निकलेगा। जैसे कि ग्लास अलग निकलेगा, एल्यूमिनियम अलग निकलेगा, सिलिकॉन अलग निकलेगा। द कंपनीज आर देयर हु एक्चुअली वांट दैट रॉ मटेरियल। ओके, you can sell that. If you want to know the actual profit per day, you can get 1.5 lakh rupees profit from this. You can see those plants. Okay. So that आज also आपका 1.5 lakh so it is like that. And लिथियम आयन बैटरी का बताती हूँ मैं। इट इज़ रियली अ बॉम्ब। हम लोग बॉम्ब लेके ही घूम रहे हैं। उसमें 3% लिथियम है, बाकी सब आपको कोबाल्ट मिलेगा, ब्लैक पाउडर मिलेगा, बहुत कुछ है उसमें। तो वो भी आप रिसाइकल कर सकते हो। लिथियम आयन बैटरी में जस्ट 30% ऑफ द मटेरियल यू कैन रिसाइकल एंड रेस्ट ऑल यू शुड हैव द प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। पहले सोलर वेस्ट से गोल्ड बनाया, अब सोलर वेस्ट के वेस्ट से गोल्ड बन रहा है। या दिस इज नीडेड। आप कंप्लीट साइकिल करोगे तो ही होगा। एंड एज फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स इनटू दिस इंडस्ट्री, तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे नेक्स्ट क्या ज़रूरत है। सी यस, दिस इज़ द बिजनेस 100% फॉर मी, नो डाउट, बट इट्स अ विथ पैशन। वो विथ पैशन के साथ करोगे तो अपने आप बिजनेस आएगा, तो आ रहा है। दैट इज़ इट। तो कभी हमने ना ट्रेनिंग में यहाँ पे वहाँ पे कुछ बेचने की कोशिश नहीं की। वी जस्ट ट्राई टू गेट अवेयरनेस ऑफ दैम कि एग्जैक्टली करेक्ट क्या है, मिथ्स क्या है, जो आपको दिमाग से निकलना है। एंड येस, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल। इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और अभी तो रिसाइकलिंग पे काम हो भी रहा है। ये काम अभी आपने शुरू किया, यू आर द ओनली वन हु इज़ डूइंग इन इंडिया, या बाकी लोग भी कर रहे हैं? Yeah, some companies are there, but we can say we are the first mover. Okay. In few first mover जो बोलते हैं, जो इंडस्ट्री के एक 10-12 गिने चुने जो फर्स्ट मोवर बोलते हैं, so we are in that first mover. Okay. So ये पूरा पहला प्रॉब्लम था कॉस्टिंग का, जो कि गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया सब्सिडी देकर, बाकी चीज़ें कर। दूसरा प्रॉब्लम था सेविंग का, वो आपने बता दिया कि टेक्नोलॉजी आ गई है, आप बैटरी लगा सकते हो, या फिर आप उसको सरप्लस में होता है तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट बट इन अ सेम बिल्डिंग, ज़्यादा बाहर नहीं। कुछ बाहर की कंट्री में ऐसा है कि वो गवर्नमेंट को भी वापस दे सकते हैं, रात को उनसे वो ले सकते हैं। अभी हम लोग वही कर रहे हैं। नेट मीटरिंग इज द सेम कंसेप्ट। नेट मीटरिंग इज द टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप बैंक में रखते हो, 20,000 रुपये रख लिए, और आपको जब चाहिए आप 2,000 1,000 निकालते हो। इंडिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल है? या दैट इज कॉल्ड एज अ नेट मीटरिंग। ओके, वही नेट मीटरिंग पॉलिसी है कि आपका जो सैंक्शन लोड होगा, फॉर एग्जांपल आपके घर को 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, तो आप 5 किलोवाट का पैनल्स लगा दो। और जो उतना भी आप यूज़ नहीं करते हो तो वो वापस हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बैंक में चला जाएगा। अभी कॉलेजेस में कैसे होता है, कॉलेजेस एक्चुअली हाई टाइम जब रहते हैं, जब एग्जाम्स रहता है, तो ऑल लैब्स, कंप्यूटर्स, ये वो सब अप रहता है, तब हाईएस्ट कंजम्पशन होता है। बट जब छुट्टियाँ होती है, 2-3 महीने का जो वेकेशन होता है, वो तो हाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन दैट इज एक्चुअली डिपॉजिटेड, तो वो इलेक्ट्रिक ये एग्जाम टाइम पे वो ले लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू 0 ना। अगेन 1 by 1 चलते हैं। अगर मैं आज सोलर पैनल लेने जा रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे क्या चीज़ें देखनी चाहिए? फर्स्ट चीज़ तो जो आप ये लगा रहे हो, उसका जो बेस है, माउंटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, वो लगा रहे हो। अगर आप वो MS का लगा दोगे तो सस्ते में हो जाएगा, 20,000 में हो जाएगा 10 किलोवाट का। अगर आप वो लगाओगे ना, तो 6 महीने में 1 साल में वो करोजन स्टार्ट हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा आपको लगा के। वही अगर आप 2 रुपये ज़्यादा देते हो पर वॉट, विच विल बी अगेन अ 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, विच इज़ कॉल्ड एज अ GI। तो GI आपको ह्यूमिड प्लेस जहाँ पे ज़्यादा ठंड है, जैसे कि दिल्ली हो गया, इन सब में आपको कंपलसरी GI लगाना है। मुझे बताइए कितने कंपनीज है जो GI लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको पैसा बचाना है। GI इज़ अ हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड मेटल। तो पहली चीज़ उसका माउंटिंग स्ट्रक्चर देखना है।
दूसरा वो जो ड्रिल कर रहे हो वो छत में करोगे तो फिर सीलर नाना या बाकी चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। हाँ। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ दी इन्वर्टर। ओके। इन्वर्टर मतलब आपके घर पे जो इन्वर्टर लगता है, नॉट दैट, वो आप एसी से चार्ज कर रहे हो और एसी पे यूज़ कर रहे हो। दिस इज डीसी टू एसी, मतलब सोलर पैनल का जो डीसी करंट आ रहा है, डीसी करंट आ रहा है उसको कन्वर्ट करके आपके घर पे यूज़ होना चाहिए। सो दैट इन्वर्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वही है, ब्रेन इज दैट ऑफ कंप्लीट प्लांट का। तो सोलर पैनल जब आप ले रहे हो तो डोंट कंपेयर दैट कि मुझे 50 पैसा कम मिल रहा है, 60 पैसा कम मिल रहा है। आज की डेट में आप 50 पैसे की बात कर रहे हो, 25 साल में देखोगे ना तो दैट 50% विल बिकम 10,000 रुपीज़। सो डोंट कंपेयर इन दैट। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिन्होंने बहुत हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज हु हैज़ इंस्टॉल्ड, उनको आप पूछोगे ना कि कौन से एंगल पे लगाया है, टिल्ट एंगल चाहिए ना। इंडिया में हम लोग टिल्ट एंगल लगाते हैं टू दी साउथ। साउथ के लिए क्यों लगाते हैं? बिकॉज इंडिया इज़ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वो अलग लगता है। इंडिया में भी अगर आप दिल्ली में लगा रहे हो, मुंबई में लगा रहे हो, तो टिल्ट एंगल शुड बी वेरी डिफरेंट। तो हमने बात कर ली कि सोलार के मिथ्स क्या हैं, कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या कैसे उसकी एनर्जी काम करती है, कैसे हम सेव करके रात को दिन को चला सकते हैं। मेंटेनेंस की बात नहीं की हमने। देखो, सोलर प्लांट इज़ एक्चुअली नॉट लाइक अ फैक्ट्री की 10 से 5 आपको चलाना है। एक बार लगा दिया तो आप सो रहे हो फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका रॉ मटेरियल मतलब सनलाइट आता है, अपने आप जनरेट करता है, निकल जाता है। तो जब जनरेट करके सनलाइट डाल रहा है तो यू शुड हैव द क्लीनेस्ट। क्लीन करना इज़ ओनली वन मेंटेनेंस हियर, जो कंपलसरी मेंटेनेंस है, जो आपको 8 दिन में 15 दिन में आपको पैनल वॉश करना है विद अ सिंपल सॉफ्ट वाटर, नो सर्फ एक्सेल, नो शैम्पू, नथिंग। सिंपल यही है सबके दिमाग में ना कि आप सिंपल वाटर जो वाइपर होते हैं ना, विच वी यूज फॉर द ग्लास, तो सिंपल यूज दैट फॉर द नेट मेटरिंग, मतलब छोटे प्लांट के लिए। अभी बड़े प्लांट में वो सब बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो राजस्थान में आ रहा था ना, इंडिया, जिसमें आपने काम किया। या इट्स अ बदला प्लांट। सो जिनको नहीं पता है, इट्स द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड सोलर प्लांट है जिनमें इन्होंने काम किया। उसमें क्या प्रॉब्लम आई? पूरा राजस्थान का ही प्रॉब्लम बताती हूँ। डेंसिटी डस्ट है अपने यहाँ पे, कैसे क्लीन डस्ट आता है, इजंट इट? तो क्लीन डस्ट आप पानी मार दो, निकाल दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कितने दिन में धोना है, दैट इज अगेन डिपेंड्स अपॉन द जोग्राफिकल लोकेशन। तो जो इंस्टॉल करता है वो आपको लिख के देता है कि अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन यू हैव टू वॉश इन 15 days 5 days लाइक दैट। अभी मुंबई में देखोगे तो ह्यूमिड बहुत है, सो आपको 8 days में धोने की ज़रूरत नहीं है। आप 20 दिन में 25 दिन में धो लो, चलेगा। बट इन राजस्थान कैसा हो गया ना, डेंसिटी डस्ट को निकालने के लिए, एज यू नो, द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लेस इन राजस्थान। तो आपको सेकेंड सोल्यूशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी सबको। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू हैव द ड्राई क्लीनिंग, ड्राई डस्ट क्लीनिंग, जहाँ पे डेंसिटी डस्ट एक ही ड्राई क्लीनिंग में जाना चाहिए। तो वो सब करते करते अभी 21-22 देखोगे आप, 2021-22, एट दैट टाइम एक्चुअली वी गॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर दिस ऑटो लाइन। तो जैसे ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। तो आपको सिर्फ जाके नट बोल्ट से करना है, तो एक दिन में वो कम से कम आराम से 2-3 मेगावाट साफ कर देगा। दैट सोल्यूशन वी गॉट नाउ। एज ए इंडिविजुअल मुझे बस सॉफ्ट वाटर से साफ करना है, कोई सर्फ वाइपर ले लो, नहीं करना, वाइपर लो। उस पर खड़े मत होना प्लीज़। नहीं होते हैं, मतलब अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे सामने एक प्लांट है, तो मैं देखती हूँ, बड़ा प्लांट है, आई थिंक 500 किलोवाट का प्लांट रहेगा पूरा। तो आदमी वो ऊपर खड़ा है, मैंने वीडियो वगैरह निकाला, बोला भाई खड़ा क्यों है उस पर? क्योंकि ना इनबैलेंस हो जाता है तो सडनली इट विल क्रैक और आपको भी तो प्रॉब्लम होगा ना। सो इन नेट मेटरिंग, मतलब रूफटॉप में एक अलग ट्रे आता है। तो जब इंस्टॉल कर रहे हैं ना, वो कंपनी को बोलना है कि आपको ट्रे देना है, ताकि वो ट्रे पे खड़ा रहो, नॉट ऑन पैनल्स, ट्रे पे खड़ा रहो, फिर उस पर साफ करो। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या स्कीम्स हैं? जैसा वो बोल रहे हैं कि 2030 तक कुछ गोल्स हैं गवर्नमेंट के जो वो पूरा करना चाहते हैं, राइट। और सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहते हैं। क्या गोल्स हैं, क्या पॉलिसी आ रही हैं या आने वाली हैं या चल रही हैं, और क्या फ्यूचर है सोलर का? सबसे बेस्ट पॉलिसीज फ्रॉम दी हरियाणा नेट मीटरिंग का क्या सपोर्ट दिया है सिस्टम ने। मतलब दे हैव स्टार्टेड, जैसे कि आपका रूफ कितना अवेलेबल है, चलो 500 अवेलेबल है, आप लगा लो, इतना आपको सब्सिडी। एट दैट लेवल दे हैव पुश्ड इन द स्टार्टिंग। सो अभी इंडिया का बेस्ट जो स्कीम्स हैं या प्लान्स हैं या सपोर्ट है वो हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। हरियाणा है, कर्नाटका पॉलिसी है, सो दे वर वेरी गुड। फार्मर पंप पॉलिसी होती है ना, उस पर
आप देखोगे Solar ना, pumps basically. सोलर पंप स्टैंड अलोन सिस्टम, आपको कोई कनेक्शन वायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे बोरवेल है या फिर यहाँ पे ये है वेल है, तो वहाँ से आप पानी निकालने के लिए ये डाल सकते हो। सम स्टेट्स एक्चुअली दे हैव गिवन ओनली 10,000 रुपीज़, कैन यू बिलीव? सम स्टेट्स हैव गिवन 25,000 रुपीज़ में आपको 3 लाख का सोलर पंप वो आपको 25,000 में दे रहे हैं। इफ़ आई कंसिडर ऑल दी स्टेट्स, इट इज़ मोर देन 8 लाख solar pumps which has given from the government, and it's very good step, you should appreciate. लेकिन किसी किसी को नहीं मिला, फिर वो कंप्लेन करते क्यों नहीं मिला, बिकॉज जब पॉलिसी स्टार्ट हुई ना तभी आप डाल दो। अभी क्या होता है, पॉलिसी इज एक्चुअली लिमिटेड, आपको तो ऐसे अनलिमिटेड नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अभी जो पीएम का जो सौर ऊर्जा वो था, हर एक घर बिजली, तो उसमें कैसा था, दैट वाज डिजाइन्ड फॉर 1 करोड़ होम्स एंड द एप्लीकेशन विच दे गॉट दैट इज मोर देन 3 करोड़। सो हाउ दे कैन बैलेंस, इजंट इट? दैट ऑल्सो यू शुड थिंक। मतलब लोगों को समझना चाहिए कि हाँ बाबा ये इतने के लिए ही है। अभी देखो 3 किलोवाट इज नॉर्मल, जो मिडिल क्लास छोटा घर होता है उनको 3 किलोवाट इज सफिशिएंट। तो उनके लिए सब्सिडी की ज़रूरत है। जो टैक्स भर रहा है 2-2, 4-4 लाख रुपए, उनको सब्सिडी की ज़रूरत है क्या? दैट इज ऑल्सो यू शुड थिंक, राइट? सो इट स्टॉप्ड, अभी तो होल्ड पे वो कर रहे हैं काम। तो पॉलिसी इज गुड, बट कौन से पॉलिसी में कौन जाना चाहिए, कैसे कैलकुलेशन है, दैट यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड। इट्स वेरी केयरफुल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर लोग समझते नहीं है। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। आपने इतना ट्रैवल किया, इतना देखा आपने सोलर बाहर देशों में भी, जो वहाँ पे हो और आपको लगता है कि वो इंडिया में भी आना चाहिए। देयर आर सम पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी है जिसमें गैप फंडिंग बोलते हैं उसको। गैप फंडिंग मीन्स कोई है, आपने इन्वेस्ट कर लिया, उससे बेनिफिट गवर्नमेंट को भी होने वाला है और आपको भी होने वाला है। प्रोजेक्ट है कम से कम 10 करोड़ का, एनी समहाउ रीजन आप 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ डाल चुके हो, उसके आगे का नहीं आ रहा है, तो अब ये किसका लॉस है? नेशन लॉस ही है, तो आपका लॉस है ही बेसिकली, बट इट इज नेशन लॉस ऑल्सो। सो इन दैट केस गवर्नमेंट शुड एक्चुअली एंटर एंड दे शुड एक्चुअली प्रमोट कि हाँ बाबा इसमें से इतना प्रॉफिट यू शुड शेयर विद द गवर्नमेंट एंड देन यू कैन टेक इट। सो दिस हैपन्स इन मेनी कंट्रीज। एनी अदर पॉलिसी? सो मेनी पॉलिसीज आर देयर। फॉर एग्जाम्पल द इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग दैट कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जब फार्मर से ही आता है क्रॉप तो बहुत ज़्यादा आ जाता है एट ए टाइम, तो हम लोग क्या करें, वी आर नॉट अनेबल टू स्टोर दैट, तो इनडायरेक्टली उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो फॉर दैट देर इज़ अ पॉलिसी दैट 40-50% सोलर प्लांट के लिए वो दे रहे हैं। ये फार्मर का हो गया, नेट मीटरिंग का हो गया, वहाँ पे दे रहे हैं। सो स्मॉल थिंग्स आर देयर। आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल क्या होने वाला है? क्या ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलेगा, या क्या क्या होने वाला है अगले 10 साल में? 10 सालों में तो इट इज़ कंपलसरी। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है राइट नाउ व्हाट वी आर कंज्यूमिंग ऑल ओवर इंडिया, आई एम टेलिंग, और व्हाट इज द जनरेशन फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज, दैट इज लिमिटेड, उसमें गैप है। इसीलिए तो आपको पता है बहुत सारे विलेजेस में वो जो खंबे होते हैं ना वो है, बट वहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। सो दिस इज अगेन अ बिग स्टोरी विच इज़ मोर फेमस इन वर्ल्ड वाइड। ये गैप ऑलरेडी है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं। आपकी एक कार पता है आपको कितना कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, एक कार आप यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल कार, आप कोई भी कार ले लो यूज़ कर रहे हो, अगर 35 किलोवाट आवर की बैटरी होगी तो आपको कम से कम 30 यूनिट 50 यूनिट का ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसे एक कार है, ऐसे आप सोचो कितने कार, कितने बसेस, ये सब है, तो 100% आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको पता है 2023 में 24 में गवर्नमेंट ज़्यादा एग्रेसिव हो गए फॉर दी सोलर। वाई? बिकॉज दे नीड इलेक्ट्रिसिटी। उनको ये इंडस्ट्री चलानी है, ईवी कार्स की। ईवी इंडस्ट्री उन्होंने ऐसे बूस्ट कर दिया ना, इतने अलग लेवल पे बूस्ट कर दिया। फेम 2 इज वन ऑफ दी पॉलिसी। फेम 2 के इसमें इतना बूस्ट कर दिया ना, सो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। कितना बढ़ेगा आपका? कम से कम 40-50% ऐसे ही बढ़ जाएगा, एंड दैट इज इंक्रीजिंग। तो आपको बिट ऑब्वियस जनरेशन इंक्रीज करना है। तो अब ये जनरेशन कहाँ से इंक्रीज कर सकते हो? अभी जो हाइड्रो प्लांट है वो तो आ रहे हैं, बट दैट इज लिमिटेड, मतलब वो उतना बूस्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास? विंड मिल, सोलर, बायोमास, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, दोज आर दी ऑप्शंस जहाँ पे हम लोग एंटर हो सकते हैं। आपको किसी ने बोला कोल प्लांट डालो, कैन यू डू दैट? नो, आप सोच भी नहीं सकते भाई, कौन, मतलब इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, दैट इज आल्सो लिमिटेड थिंग ना, दैट इज आल्सो लिमिटेड, बट आप नहीं डाल सकते हो। आप क्या सोचोगे कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है एंड कोल पे कौन जाना चाहेगा?
हाँ वही तो, नहीं जा सकते, यू कांट थिंक, बट व्हाट कॉमन मैन कैन डू, दिस कॉमन मैन कैन डू, दिस इज द मोस्ट ब्यूटी ऑफ दिस, ये कि कोई भी जनरेटर बन सकता है, कोई भी। वही तो मैं बोल रही हूँ, 10 साल में क्या चेंज होने वाला है। अभी देखो, आप ब्लैंक हो, आपके पास पैसा है, मुझे इन्वेस्ट करना है, सोलार से जनरेट करना है, बट स्टार्ट कहाँ से करना है? हम लोग आपको स्टार्ट करके गेट ओपन करके दे रहे हैं, दैट इज मेन थिंग। तो वो चेंज हो रहा है, सोलार इंफ्रा इज गेटिंग वेरी एग्रेसिवली, ताकि आपको सोचना नहीं है, मुझे सिर्फ पैसा लगाना है, जाना है, और मेरा सेकेंड डे मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और ये इंक्रीज ही होने वाला है। हाँ, इंक्रीज ही होने वाला है। और आपको पता है कहाँ बेच सकते हो आप उसमें से? कहाँ? चलो आप 5 मेगावाट लगा लिया, 25,000 यूनिट आप डेली का बना रहे हो। आपको पता है और एक ब्यूटी, आप कहीं पे भी बेच सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो। ओके। नॉट ओनली गवर्नमेंट, अगर सपोज आपका एक इंडस्ट्री है जहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट है और वो 16 रुपये दे रहे हैं आज के डेट, आप उनको 8 रुपये में, 7 रुपये में, 5 रुपये में बेच दो, कोई भी लेगा आपसे। बेचते कैसे हैं? मतलब उधर भेजना पड़ेगा? नहीं, तो जहाँ पे आप लगा रहे हो, हाँ, उतना बड़ा लैंड तो सिटी के नज़दीक नहीं होगा, इट इज़ 400-500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी। तो जहाँ पे इंडस्ट्री है और 500 किलोमीटर अवे प्लांट है, तो जो भी आप जनरेट कर रहे हो वो प्लांट से, आपने इसके साथ एग्रीमेंट किया है, उसको बोलते हैं पीपीए एग्रीमेंट, पावर परचेस एग्रीमेंट। आपने एग्रीमेंट किया है कि मुझे डेली का 25,000 यूनिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे जनरेट करोगे और वहीं पे जो सबस्टेशन है वहाँ पे डाल दोगे, और यहाँ से जो सबस्टेशन है आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ द एग्रीमेंट विच यू हैव टू डू, एंड इससे आप कर सकते हो। अभी ये सब इतना रेडीमेड डिश है, आपको सिर्फ खाना है। तो बिट ऑब्वियस, जिसके पास 1 करोड़ है, 40 लाख है, 50 लाख है, दे कैन कम एंड दे कैन स्टार्ट दिस। सो क्या आपको लगता है 10 साल में इतना हो जाएगा, सोलर प्लांट्स की हर घर सोलर एनर्जी से ही चलने वाला है? तो जैसे ही इंस्टॉलेशन बढ़ेगा वैसे 100% होगा। तो 10 साल में अगर आप पूछोगे तो इट विल रीच 80 गीगावाट टू 90 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया, एंड दैट विल बी ह्यूज। आर यू गोइंग टू टेल सम स्टॉक्स, सोलर स्टॉक्स, जिनमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब यू आर टू मच इनटू दैट एनर्जी, तो कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जिन्हें आप मतलब इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट स्टिल मतलब आपको लगता है कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा काम कर रही है और शायद 20 साल बाद, 30 साल बाद वो कंपनी लीडर या नेशन लीडर में आ जाएंगे सोलर के पार्ट में? या सम कंपनीज आर देयर, जैसे कि आपको पता है पहले सुजलॉन का कैसे हुआ था, देन दे केम अप विथ लाइक एनीथिंग, जब 8 रुपये से स्टार्ट हुआ था, नाउ दे आर लाइक जेंसॉल इज वन ऑफ द कंपनी, दे आर एक्चुअली जनरेटिंग टू मच फंड्स एंड ऑलरेडी दे गॉट द टेंडर्स ऑल्सो, मैनी टेंडर्स, तो उनका अच्छा चल रहा है। 10 years में जो देख रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड। So these are some companies. When your company is going to list? Oh yeah, by God's grace and your wishes, definitely will be. Yeah. Before closing, what is new innovations coming in solar industry जिससे थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज हो सकती है पूरी इंडस्ट्री, या फिर बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ बढ़ सकती है? कोई ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है? द न्यू इनोवेशन आई कैन टेल यू दैट इज़ अ बायोफेशियल पैनल्स, जहाँ पे आपको 4 एकड़ लगता था या फिर 500 स्क्वायर फीट लगता था, वहाँ पे आपको डायरेक्टली 300 स्क्वायर फीट लग रहा है, बिकॉज दीज पैनल्स कैन जनरेट फ्रॉम टॉप साइड एंड एज वेल एज फ्रॉम द बॉटम साइड। और भी आ रहे हैं, बट दोज आर अंडर R&D आई कैन से, कि रोलिंग वाले ये सब जो आ रहे हैं ना, जो आप छत पे ऐसे ही डाल सकते हो, चिपका सकते हो, दीज ऑल आर कमिंग अप, बट प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड एज अ प्रोडक्ट मीन्स इजीली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड दीज ऑल थिंग्स। तो बायोफेशियल इज द लेटेस्ट वन, एंड द सेम इसमें आ जाएगा। तो आपके घर पे ऊपर सिर्फ हाफ टेरेस यूज़ करोगे तो भी हो जाएगा। सो दैट इज़ अगेन अ गुड पॉइंट। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपने सुना हो, बड़ी अट्रैक्टिव हो, फैसिनेटिंग हो, बट वो अभी रिसर्च वाले पार्ट पे है, सो आ जाएगी तो आपको बड़ी खुशी होगी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी? राइट, सो वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो क्लास 1 क्लास 2 सिटीज़ में आप देखोगे तो विंडोज दे कैन नॉट यूज Windows for the solar right now. There is one technology on which the R&D is going on कि आपको कितना whatever the sunlight you are getting in your window, तो आपको सिर्फ विंडो पे जहाँ पे कर्टन्स होते हैं ना, वैसे विंडो पे चिपकाना है, तो वो आ जाएगा। So that will be the future which we are also waiting for that. So let us see. That's great. Yeah. Thank you so much. हमारी ऑडियंस को सोलर एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एजुकेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए, होप सो बहुत सारे लोग इससे एजुकेट होंगे और वो अपने घर में सोलर पैनल्स लगाएंगे। अब बहुत सारी कंपनियां सोलर में इन्वेस्ट करेंगी। सो हाउ व्हाट यू डू, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, एंड हाउ यू हेल्प आवर ऑडियंस
in what sector and how you are going to do it? बहुत सारे बिजनेसेस हैं. इंस्टॉलेशन करने वाला सिर्फ एक टीम होता है. वैसे कम से कम 10-12 टीम हमने खड़ा किया है बाय गिविंग दैम ट्रेनिंग. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. वैसे आप आ जाओगे तो विल हेल्प द 100%. बट आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे अभी इसको. बहुत बड़े स्केल पे अगर कोई करना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. उनके लिए फिर सिर्फ आप महाराष्ट्र का देखोगे तो 2500 मोर देन 2500 एकड़ लैंड अवेलेबल है. उस पर हम लोग ईच एंड अगर एवरी मैं सोलर का बिजनेस करना चाहता हूँ बहुत छोटे अमाउंट से, तो व्हाट अमाउंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं कितना छोटा अमाउंट से मैं कर सकता हूँ? आप कंसिडर कर लो 3 से 5 लाख रुपए में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. और व्हाट प्रॉफिट आई कैन यू कैन कंसिडर मिनिमम 7 to 35-40% ऑफ प्रॉफिट. मतलब छोटे में जो 3 से 5 लाख रुपए में स्टार्ट कर रहे हैं दैट विल बी 7 to 8%. एंड जो बड़े में जा रहे हैं वैसे वैसे फिर अलग होगा, वॉल्यूमेट्रिक में अलग होगा. 35-40 हज़ार रुपये में कमा सकता हूँ अगर 3 लाख रुपए मैं डालता हूँ. मतलब Yes, 40,000 आप कमा सकते हो. 25-30 हज़ार. यस आप कमा सकते हैं. क्या बात है. तो कैसे कमाना है, क्या कमाना है, कैसे आप तक पहुंचा जाए मैम, वो बताइए आप. Yeah, I have my contact details and all. I In guess description. Jeet is actually the media. सो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, वेबसाइट डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में है. गो एंड चेक इट आउट. और फ्यूचर में भी ये हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत सारे अपकमिंग पॉडकास्ट में, जिन पे हम और सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर ऑफ सोलार के बारे में बात करेंगे. और अगर ये बिज़नेस सेटअप कैसे किया जाता है, अगर इंडिविजुअली आप इस बिज़नेस को सेटअप करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे. थैंक यू सो मच. जीत, आपके क्वेश्चंस भी मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहूँगी. आपके क्वेश्चंस प्रॉपरली वेल प्लान्ड एंड वेल स्टडीड थे. थैंक यू वेरी मच. नाइस टू टॉक विथ यू. ओके. मैं एक्चुअल में क्या है, मैं कभी प्लान नहीं करता. दीज क्वेश्चंस आर जस्ट कि एक रिमाइंडर कि कुछ छूट ना जाए. बट यूजुअली क्या होता है कि आपके कहानी से सवाल आते जाते हैं और एज अ लेमैन मैं पूछता रहता हूँ कि अच्छा ये भी होगा क्या, ये भी होगा क्या. सो वो सारी चीज़ें. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट. होप सो यू ऑल एन्जॉयड इट. एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइए वट एवर यू हैव क्वेश्चन अबाउट सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए एक सेंटेंस ऐड कर लो. सॉरी, जस्ट लास्ट सेंटेंस फॉर एवरीवन. बाकी तीसरा चौथा आदमी कुछ नहीं कर सकता है. जो भी कर सकते हैं हम लोग ही कर सकते हैं. जो फ्री मिल रहा है उसको इंडिया में कोई वैल्यू नहीं रहती है. बट वैल्यू इट जो फ्री मिल रहा है. व्हाट इज फ्री? यू आर गेटिंग सनलाइट. जस्ट वैल्यू इट एंड गेट इट. इट्स माय रिक्वेस्ट. थैंक यू. जैसे मैम ने बनाया सोलर वेस्ट से गोल्ड, वैसे आप भी बना सकते हो. सो बोल दीजिए कमेंट करने के लिए. अच्छा, जो भी आपके दिमाग में सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. अगर मैम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आती हैं तो डेफिनेटली शी विल आंसर योर क्वेश्चंस. श्योर, 100%. थैंक यू. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो. पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे. और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा. लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल.